Hello, student. In our last class, we have done, the chapter sexual reproduction of flowering plant with mind maps. Okay. Now today we have a next one chapter, that is a human reproduction. Okay. So I hope student की last chapter आपने अच्छे से डन किया होगा और लास्ट चैप्टर में हमने जो माइंड मैप के माध्यम से जो डन करा चैप्टर उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर्ड था। हर एक पार्ट उसमें कवर्ड था, कोई चीज़ हमने उसमें लैक नहीं करा। उसी प्रकार से अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को भी डन करेंगे। आई होप आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी बट जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से डन होगा। अब इस चैप्टर से बच्चा जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो आपके 3 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यहाँ से नीट में आते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिस प्रकार से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसी तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने डन करना है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान रखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो देर इज़ अ 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे डन करता है? The male reproductive system comprised by pair of testes and accessory ducts, accessory glands and external genitalia. Pair of testes आप सभी बच्चे जानते हैं। Pair of testes is that located outside the body in a pouch like a structure which we can call the scrotum and you call it the scrotal sac. जिस scrotal sac में टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। Got it. In addition, Leydig cells synthesize and secrete androgen. और बट जो टेस्टिस के इनसाइड अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे दे इज अ सेमनीफेरस टब्यूल्स होते हैं और उन्हीं टब्यूल्स के अंदर देयर विल बी द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस होता है। सेमनीफेरस टब्यूल्स के ही बीच देयर विल बी द इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो फर्दर बट दे इज जिनको आप लेडिक सेल्स बोलते हैं जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं और वही हार्मोन जो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस को बट सपोर्ट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। देन एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से? टेस्टिस सेक्रेशन मतलब दैट पास थ्रू, मतलब जो टेस्टिस में स्पर्म बनेगा वो फर्दर कहाँ से पास होगा? वो फर्दर सेमनीफेरस टब्यूल से रिलीज होगा टुवर्ड द रीटा टेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, देन एपिडिडमस, देन वास डिफरेंट, देन फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, देन फर्दर आउट। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं जो बट सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं? देर इज अ सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुरिथ्रल। सेमिनल वेसिकल जो होता है ये 70% से ज़्यादा सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं और प्रोस्टेट 25%। और जो बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड होता है इसका मेन काम होता है कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या जब स्पर्म रिलीज होता है तो ये पिनाइल पार्ट का बट लुब्रिकेट करने का काम करता है और जो भी पिनाइल पार्ट होता है उसमें यूरिन के थ्रू जो एसिडिटी होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एक्सटर्नल जेनेटिला दैट इज अ पेनिस ऑफ द मेल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनेटिला। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू विच हेल्प इन द इरेक्शन एंड द फैसिलिटेट ऑफ इंसेमिनेशन एंड द पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड द फोरस्किन। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर ऑफ ओवरी से बनता है। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे मेल में बट टेस्टिस सेक्स ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब यहाँ पर जो पेयर ऑफ ओवरीज है वो दैट प्रोड्यूसेस द ओवम और यही ओवम बाद में बट मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फुलफिल करता है। इट कंटेन्स फॉलिकल ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नेमली अब ओवरीज के इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं, ग्राफियन। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अबाउट 14 डे में अबाउट मिड साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उससे फर्दर देर इज ओम रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte और वही सेकेंडरी oocyte वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पर वो वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है और अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो अगेन एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो डिजनरेट हो जाती है और उसी के कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टेक प्लेस होता है जो 5 to 7 डेज रहता है। गॉट इट। और 5 to 7 डेज तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता, मतलब फर्स्ट जो 5 to 7 डेज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है, देन उसके बाद 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज होता है, 14 डे पे जो होता है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, देन उसके बाद अगेन देर इज अ कॉर्पस ल्यूटियल फेज होता है।
देन पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड होता है। इसमें इनफंडिबुलम पार्ट होता है, एम्पुला पार्ट होता है। इसमें एक नीट का क्वेश्चन जैसे इससे पूछा गया था, भाई बताओ कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन, मतलब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन का मिड पार्ट होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। और जो यूट्रस होता है, जहाँ पर बट जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी को स्टार्ट करता है, जहाँ पे गेस्टेशन स्टार्ट होता है। तो यूट्रस के अंदर ही जो यंग वन होता है, मतलब वो अपने जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होती है फीटस की, वो यूट्रस के अंदर ही 9 मंथ तक होता है और 9 मंथ तक वो यूट्रस के अंदर ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। गॉट इट। और जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती वो यूट्रस की लाइनिंग होती, इनरमोस्ट एंडोमेट्रियम, उसी की 28 डेज साइकिल में उसके रप्चर होने के कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टेक प्लेस होता है। और एक्सटर्नल जेनेटिला जो होता है उसमें मॉन्स प्यूबस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लैटोरस पार्ट। मेमोरी ग्लैंड, जो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल में, एंड दे कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो 15 to 20 मेमोरी लोब से बनते हैं, जिसके इनसाइड एल्विलाई होता है और इसी एल्विलाई के अंदर मिल्क बनता है और इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब फर्दर बट एक मदर बच्चे को जन्म देती है तो फर्दर इसी बट मेमोरी ग्लैंड के अंदर विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन मिल्क जो है वो इजेक्ट होता है। देन उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव इवेंट की अगर बात करेंगे, ये तो थे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के। मेल अब रिप्रोडक्टिव इवेंट में सबसे पहले गैमेटोजेंसिस होगा। गैमेटोजेंसिस में मतलब स्पर्मेटोजेंसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेंसिस मतलब जिसमें स्पर्म बनेगा। कैसे बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी स्टेज जैसे ऑनसेट होता मेल में 13 ईयर्स में, तो जो मेल का टेस्टिस होता है उसके इनसाइड जो सेमिनिफेरस टेब्यूल है उसमें जो फर्दर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनकी मेटोसिस होगी और एज अ रिजल्ट वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा, तो मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। एज अ रिजल्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, दोनों हैप्लॉइड हो जाते हैं। 46 से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फर्दर होगी मियोसिस 2। एज अ रिजल्ट 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा, फ्लैजिला आएगा और एज अ रिजल्ट बन जाते हैं स्पर्मेटाजोआ, या जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। यही स्पर्म फर्दर रीटा टेस्टिस है, वास अप्रेंशिया एपिडिडमस वास डिफरेंस होकर के मूव करता है टुवर्ड द बट एक्सेसरी ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल में उसको सेमिनल फ्लूइड मिलता है, प्रोस्टेट से भी फ्लूइड मिलता है। फिर सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म को बोलते हैं सीमन। गॉट इट। इसी तरीके oogenesis, तो इसलिए याद रखें स्पर्मेटोजेंसिस में एक मियोसिस से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं। oogenesis में ओवम बनता है, तो यहाँ पर जो oogenesis होता है फीमेल में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। oogonia का मेटोसिस होकर प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट तो होता है, फीमेल जब अपने मदर के यूट्रस में होती तभी प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बट अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, मियोसिस 1 में बट वो अरेस्ट हो जाता है, समझे। दैट इज अ डिप्लोटीन स्टेज में वो अरेस्ट हो जाता और तब कंप्लीट होता है जब फीमेल का जन्म हो जाता और जब वो प्यूबर्टी एज में ऑनसेट होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसके 13 डे में जा करके वो मियोसिस 1 कंप्लीट हो करके सेकेंडरी oocyte, एक सेल बनता है सेकेंडरी oocyte और एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। छोटा सेल पोलर बॉडी बनता है, जो बड़ा होता है वो सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी oocyte का मियोटिक 2 स्टार्ट होता है, लेकिन वो भी मेटाफेज 2 में जाकर अरेस्ट हो जाता है और कंप्लीट तब होता है जब उसको स्पर्म रिसीव होता है। एज अ रिजल्ट फर्दर वो ओवम फर्दर फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। गॉट इट। तो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल और फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म टू फॉर्म द जाइगोट। फिर यही जाइगोट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फ्यूज हो, ये जो जाइगोट होगा इसका फर्दर आगे डेवलपमेंट होगा। ये 7 से 10 दिन के बीच में बट इम्प्लांट करता है बट फीमेल के यूट्रस में। तो बट जब ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है कि फर्दर इम्प्लांटेशन किस स्टेज में करता है, तो ये 32 सेल स्टेज में, 16 से 32 सेल स्टेज में ये करता है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। और फर्दर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस में इनिशियल में ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ता है और इनसाइड होते हैं स्टेम सेल। उन्हीं स्टेम सेल से फर्दर फिर बनने लगते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उन्हीं से पूरे कंप्लीट टिश्यू और ऑर्गन डेवलप होते हैं। और जो इंटरडिजिटेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट का बट एंडोमेट्रियम के साथ, उससे बन जाता है प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को 9 मंथ तक अपने मदर से न्यूट्रिशन, वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये सारी चीज़ें टेक प्लेस होता है। और जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो फीमेल में प्रेगनेंसी 9 मंथ का स्टार्ट हो जाता है
जाता है और उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड को अबाउट 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया, मतलब एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, समझे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में बच्चे के सभी मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। इसलिए कोई भी बच्चे में अबनॉर्मलिटीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो डॉक्टर इसके लिए क्वाड मार्कर टेस्ट जैसे करते हैं। क्वाड मार्कर टेस्ट जो होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब वो वो अबाउट 15 to 22 वीक्स के बीच में होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो दे विल बी द 18 to 20 वीक्स के प्रेगनेंसी में होता है क्वाड मार्कर। जिस क्वाड मार्कर टेस्ट से बच्चे के अंदर कोई भी जेनेटिकल अबनॉर्मलिटीज़ है उसको असेस किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मदर को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, उसमें प्रॉपर कैल्शियम का, आयरन का, अबाउट एक न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। गॉट इट। देन सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे में फाइन हेयर्स डेवलप होते हैं, आईलिड्स आ जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है बोले तो अबाउट जो 7th 8th 9th मंथ होता है उसमें फीटस फुली डेवलप होता है आप डिलीवरी के लिए। तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली 9 मंथ में बच्चे की डिलीवरी टेक प्लेस होती है, लेकिन सम वन केस में प्रीमेच्योर भी डिलीवर हो जाता है। जन्म होने के बाद बच्चे जो जन्म होता है जो उसको हम बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है। जब बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा और फीटस से सिग्नल आता है एंड दैट गोज टू द ब्रेन, और मदर के ब्रेन से फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो फीमेल के यूट्रस को वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चे को एक्सपेल आउट करता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद फर्दर बच्चे को मदर का मिल्क पिलाया जाता है और वही मिल्क में इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होते हैं जिसको कोलेस्टोरम बोलते हैं, और उसी कोलेस्टोरम में एंटीबॉडी ए होता है। और मदर के प्लेसेंटा से बच्चे को IgG एंटीबॉडी मिलता है और कोलेस्टोरम से मिलता है ए। तो इसलिए पहले बच्चे को 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाना चाहिए, पहले 6 मंथ में बच्चे को सिर्फ अपने माँ का दूध पीना चाहिए और उसी दूध में सब एसेंशियल एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे के होल लाइफ को इम्यूनाइज्ड करता है। तो दैट ऑल अबाउट बच्चा दिस चैप्टर। तो इसी तरीके से आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठा। जैसे मैंने माइंड मैप आपके सामने रिप्रेजेंट किया यही सेम तरीका आपने अपनाना है जो मैंने बताया। जो फ्लो चार्ट सामने दिख रहा है इसी फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बिठाओ, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठेगा। आई होप एक भी क्वेश्चन आप लॉस नहीं करेंगे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।